प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपके मन में जो बुरे विचार चलते हैं वे बदल जाएंगे। आप हमारे साथ में प्रार्थना कीजिए, आपके बुरे विचार बदल जाएंगे। एक वचन हम लोग देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 4 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यूहन्ना आए जो जंगल में बपतिस्मा देता, पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में बताता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को बपतिस्मा दिया करता था, पानी का बपतिस्मा दिया करता था। और उसमें लिखा है कि मन फिराव का बपतिस्मा देता था। मन फिराव मीन्स मन का बदलना, मन का परिवर्तित होना। मन मीन्स हमारे विचार, हमारा माइंड, हमारे विचारों का परिवर्तित होना। मीन्स वो बपतिस्मा देता था और लोगों से कहता था कि मन फिराओ, अपने मन को बदल दो। अपने शरीर को नहीं, अपने कपड़ों को नहीं, बल्कि अपने मन को बदल दो। बदलने का क्या मतलब है? जैसे हम अपने कपड़े बदलते हैं, वैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मन को, अपने विचारों को बदल दो। पुराने जैसे विचार अब तुम्हारे मन में न रहे, वे विचार पूर्ण रूप से बदल जाएं, परिवर्तित हो जाएं। पहले जब उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया था तो उससे पहले उनके विचार बुरे थे, गलत थे। दूसरों के बारे में गलत सोच विचार, पाप करने की इच्छा के विचार, परमेश्वर से दूर रहने के विचार, अनेक प्रकार के गलत गंदे विचार उनके मन में थे। अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, लोगों के प्रति, यहां तक कि परमेश्वर के प्रति भी लोगों के मन में गंदे विचार थे। वो हमेशा पाप करने के लिए लालान्वित रहते थे, आगे बढ़ते चले जाते थे पाप करने के लिए। लेकिन यूहन्ना यहां पर उन्हें शिक्षा देता है कि अब तुम्हारा मन परिवर्तित हो जाना चाहिए। अब से तुम्हें अब पुराने जैसे काम नहीं करने हैं, बल्कि तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार, तुम्हारी जीवन शैली जो है वो अब बदल जानी चाहिए, वो परिवर्तित हो जानी चाहिए। और इसलिए वो वहां पर मन फिराव का बपतिस्मा देता था। पापों से मन फिराव का बपतिस्मा, कि अपने गलत कामों को छोड़ दो और आज से तुम एक नए जीवन की शुरुआत करो, एक अच्छे जीवन की शुरुआत करो। अपने मन को, अपने विचारों को बदलते हुए अपने जीवन की शुरुआत करो। और प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु यीशु मसीह ने भी मन फिराव के बारे में बताया। मन फिराव, अपने विचारों को बदल दो। बाइबल हमें सिखाती है कि जब तुम मसीह में हो तो तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो अब तुम नई सृष्टि हो। तो फिर जब हम अपने विचारों को बदलेंगे तो वो कौन से विचार होंगे जिन पर हम चलेंगे? वो होंगे परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर क्या कहते हैं उसके अनुसार चलना। यहां पर जो पुराने लोग जो यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हैं, उनके सोच विचार, या फिर जिन्होंने मसीह में विश्वास नहीं किया, उनके सोच विचार क्या होते हैं? एक उदाहरण के तौर पर हम लें, दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं, दूसरे लोगों के बारे में गलत गलत विचार अपने मन में रखते हैं। लेकिन यदि उसने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया, आज जब यूहन्ना दे रहा है, और यदि उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो परमेश्वर का वचन उससे कह रहा है कि तेरे विचार अब बदलने चाहिए, तेरे विचार अब परिवर्तित हो जाने चाहिए। मीन्स जो व्यक्ति पहले लोगों की बुरी कल्पना करता था, अब जब वो मसीह में है, जब उसने मसीह यीशु में विश्वास किया है, अब उसके विचार बदल जाने चाहिए। अब उसे दूसरों की भलाई की बातों पर ध्यान लगाना है। अब उसे दूसरों की बुराई के लिए नहीं सोचना है, बल्कि भलाई के लिए सोचना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दूसरे लोग उनके लिए कुछ गलत कर रहे हैं, गलत विचार कर रहे हैं, गलत योजना बना रहे हैं, या फिर उनके लिए कुछ गलत कर रहे हैं। और अब यदि ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, तो इसे ऐसा नहीं सोचना है। अब क्या सोचना है? अब इसे उस व्यक्ति से अपने समान प्रेम रखना है, चाहे वो इसका विरोधी क्यों ना हो, चाहे वो इसका दुश्मन ही क्यों ना हो। अब तुम्हारे विचार परमेश्वर के अनुसार हो जाने चाहिए। मीन्स परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके अनुसार अपने जीवन को
व्यतीत करना और उन पुराने कामों को, उन गलत कामों को, उस पाप में स्वभाव को छोड़ देना। उन हर एक गलत बात को जो आप पहले किया करते थे उनको छोड़ देना। मीन्स पहले मन में इच्छा थी कि हम लोग पाप करें, गलत करने की एक इच्छा लोगों के मन में थी। लेकिन यदि उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, तो अब उसके मन में वो पाप करने की इच्छा कम या फिर समाप्त हो जानी चाहिए। तभी वो प्रभु यीशु मसीह का चेला है। अपने मन को उससे परिवर्तित करना, तो पहले यदि वो अपने मुंह से गलत बातें निकालता था, अब जब वो मसीह में आया तो उसके मुंह से कोई भी गलत बात नहीं निकलनी चाहिए, बल्कि आशीष की बातें, अनुग्रह की बातें, प्रेम की बातें ही निकलनी चाहिए। यही प्रभु यीशु मसीह हम सबको सिखा रहे हैं और यूहन्ना भी यही सिखा रहा है कि अपने मन को परिवर्तित करो, अपने मन को परिवर्तित करो। तो दोस्तों, यदि आप मसीह में हैं और आज भी आपके अंदर पुराना स्वभाव है, आज भी आप पुराने तरीके से सोच रहे हैं, तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको वो पुराना सोच विचार को छोड़ देना है और परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके अनुसार अपने जीवन को जीना है। सपोज बहुत सारे भाई बहन सोचते हैं, जब वो कहीं रास्ते से जा रहे हैं और बिल्ली उनके आगे से गुजर गई तो वो सोचते हैं कि आज का दिन खराब हो जाएगा, या फिर उनके मन में गलत बातें आने लगती हैं। ये पुराने सोच विचार हैं। परंतु यदि आप मसीह में हैं तो आपको इस चीज से डरने की आवश्यकता ही नहीं है। इस चीज से आपको डरने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि बाइबल इस विषय में नहीं बता। तो ऐसे ही बहुत सारे विचार जो मनुष्य के मन में चलते हैं, उन सब विचारों का आपको खंडन करना है, उन सब विचारों को अपने से दूर करना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। मीन्स परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके अनुसार आपको चलना है। और हम जानते हैं कि ये अपने आप से मनुष्य नहीं कर सकता। जब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो प्रभु ने उसे एक पवित्र आत्मा दिया है, उसका सहायक दिया है। यदि आप प्रार्थना करेंगे और प्रभु पवित्र आत्मा से आप सहायता मांगेंगे इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए, तो प्रभु आपकी सहायता करेगा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा और आप उन सब गलत सोच विचारों से बाहर निकल आएंगे। उस सब पुरानी सोच विचारों से आप बाहर निकल आएंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप सोचना शुरू करेंगे। और जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपको आगे भी बढ़ाएगा, आपको आशीषित भी देगा और आपको सफल भी करेगा। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।